Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start 10th class physics chapter 12 whose name is wave motion. Chapter 12 is the actually first chapter of 10th class and I have written it here lecture number 1. It is a series of lectures which have been delivered to you for your convenience in self-study. Students, come back to our topic, that is wave motion. Dear students, we and you, all the people are very much aware of the students throwing stones in water ponds. बच्चे पानी में पत्थर फेंकते हैं और वहाँ पर waves have produced और वहाँ पर लहरें पैदा होती हैं. The next example is children often play roping. They do their own self roping or they play with other two companions with rope and making loops of that rope. We have seen it. The next is some waves are visible, some waves are not visible. Each and everybody around us very much known of this is fact that the waves are there. How? X-rays, mobiles are working, data link, other things, radio, television, communication, these all things are working. We cannot see the waves, but they are detectable by our dedicated equipment like mobiles, telephone or radios. Police have wireless communication. So that is working all the time, but it's not visible. हमारे इर्द गिर्द वेव्स ही वेव्स हैं और ये वेव्स कैसी हैं, कुछ हमें नजर आती हैं, कुछ हमें नजर नहीं आती हैं. पाउंड में बच्चों ने तालाब में पत्थर फेंके, हमें वेव्स बनती हुई नजर आती हैं. बच्चे रस्सी टाप रहे हो, हमें वेव्स रस्सी के लूप में बनती हुई नजर आती है. जो न नजर आने वाली वेव्स हैं, आजकल हर कोई टेक्नोलॉजी से अवेयर है. टेक्नोलॉजी के साथ जो चीज अवेलेबल है हमें, वो है कि हम वेव्स को देख नहीं सकते, लेकिन हमारा इक्विपमेंट सारे का सारा वेव्स के थ्रू काम कर रहा होता है. ये इक्विपमेंट मोबाइल है, टेलीविजन है, रेडियो है, ऑल दोज इक्विपमेंट दे आर डेडिकेटेड इक्विपमेंट जो कि वेव्स को डिटेक्ट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और हमें काम करता हुआ वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नजर आती हैं इन द फॉर्म ऑफ विजुअल और साउंड. Another example is I and you all are hearing sound wave is coming and our ears are detecting sound. Drum in the air detects that sound and that is conveyed to the brain. In previous classes we have studied a lot about the waves. तो वेव्स हर तरफ यूटिलाइज हो रही हैं, हर तरफ काम सर अंजाम दे रही हैं. मैंने लिखा साउंड वेव्स आप डिटेक्ट करते हैं. हीट एंड लाइट एक और बहुत अच्छी एग्जांपल है. हीट एंड लाइट रीचेस अस फ्रॉम द सन. सूरज से चलती हुई हीट और लाइट हम तक पहुंच जाती है. कोई मीडियम रास्ते में नहीं है, कोई वास्ता नहीं है इसके दरमियान में. हम वेव को देख नहीं पाते, लेकिन वेव हम तक पहुंच रही है और हमारी जिंदगियों के काम, पौधे फोटोसिंथेसिस के अमल से गुजर रहे हैं, इंसान अपने काम सर अंजाम देते हैं, इंसान की बॉडी में विटामिन्स सूरज की रोशनी से बन रहे हैं. तो सूरज की रोशनी इनविजिबल वेव्स का पार्ट है. इसी तरह मेडिकल में जो हमारी जिंदगियों में मेडिकल में जो यूटिलाइज होते हैं, अल्ट्रासाउंड यूज होता है. Waves are not nobody is watching the waves, but वहाँ से वेव जो है वो इमेजिंग कर रही है, उससे तस्वीर बन रही है जो अल्ट्रासाउंड में आ रही होती है. इसी तरह बुलेट राउंड्स हैं या स्प्लिंटर्स हैं मशीनों में काम करते हुए जो आपको लग जाते हैं, तो आप उसको देखते हैं कि जी
ये आपकी बॉडी में एक्सरे के जरिए डिटेक्ट किए जाते हैं। स्प्लिंटर ऑफ मशीन्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी के अंदर, या फिर कहीं एक्सीडेंट के थ्रू आपकी बोन ब्रेक डाउन हो जाती है। इफ़ यू हैव ब्रोकन बोन, तो भी आप कैसे उसे डिटेक्ट करते हैं? आप उसे एक्सरे के जरिए डिटेक्ट करते हैं। सो वेव्स हैव टू प्रॉपर्टीज, डिटेक्टेबल एंड विजिबल एंड नॉन विजिबल। विजिबल में हमारे पास रस्सी की एग्जांपल हो गई, पानी की एग्जांपल हो गई, और नॉन विजिबल में हमारे पास सैकड़ों हैं, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन्स, एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, नंबर ऑफ वेव्स हैं। क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाट आर वेव्स? वेव खुद बजाते खुद क्या है? हाउ दे प्रोड्यूस, इन्हें कैसे पैदा किया जाता है? हाउ दे प्रोपोगेट, ये कैसे आगे बढ़ती हैं? डियर स्टूडेंट्स, वेव्स किसी भी पार्टिकल की टू एंड फ्रो मोशन, फ्रॉम क्लास 6 वाइब्रेशन का लफ्ज हम पढ़ते चले आ रहे हैं, तो क्लास 6 से आपने स्टडी किया। वाइब्रेशन क्या था? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एनी पार्टिकल। टू एंड फ्रो मोशन मीन दिस इज अ पार्टिकल, इसका अपने ही मीन पोजीशन से वन टाइम मैक्सिमम, वन टाइम मिनिमम की जानिब मूव करना, and then came back to its mean position. इसे हम वाइब्रेशन कहते थे। किसी भी पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन और देन केम बैक टू इट्स मीन पोजीशन, ये था जी वाइब्रेशन। जब सीक्वेंस ऑफ वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं तो फिर वेव की शक्ल से हमें नजर आती हैं। अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं, ये हमारी जीरो लाइन है, ये हमारी बेस लाइन है जिसे हमने मीन लाइन कहा, मीन पोजीशन, मीन लाइन का इसे हम जीरो देते हैं। अगर एक पार्टिकल अपनी पोजीशन से मैक्सिमम की जानिब मूव कर रहा है एंड देन केम बैक टू द मिनिमम, देन गोज टू मैक्सिमम, तो हमें जो चीज नजर आना शुरू होती है वो क्या है? वो एक सीक्वेंस है। जब ये सीक्वेंस डेवलप हो जाता है तो हमें एक्चुअली वेव की सूरत नजर आती है। तो हमें एक वेव नजर आती है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट देयर मीन पोजीशन शो अ सीक्वेंस ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड वेव, और हमारा टॉपिक है वेव मोशन। वेव एंड वेव मोशन आर सिमिलर, एक ही चीज है, सिर्फ एक टर्म के तौर पर उसे ज्यादा एलेबोरेट किया गया है। नेक्स्ट इज कि हम इस सीक्वेंस को कैसे जान सकते हैं कि पार्टिकल दरअसल अपनी ही जगह पर वाइब्रेट कर रहा है। वो जाहिर जो अपीरेंटली हमें मोशन नजर आ रही है, जो जाहिर में हमें हरकत नजर आ रही है, वो हरकत करके कहीं नहीं जा रहा, बल्कि वो अपनी ही पोजीशन के ऊपर, मीन पोजीशन से मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान में मूव कर रहा है। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। एक्सपेरिमेंट में हमें क्या चाहिए? एक्सपेरिमेंट में हमें चाहिए टब ऑफ वाटर फिल्ड विद वाटर, पेंसिल, पीस ऑफ कार्डबोर्ड। ये चार चीजें हो, हम इस एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। क्या होगा? आप पीस ऑफ कार्डबोर्ड को काट कर टब की दूसरी जानिब, दूसरे किनारे पर रख देते हैं, थोड़ा सा इन साइड दरमियान में, किनारे पर बिल्कुल नहीं रखना, सेंटर में रखते हैं, और दूसरी जानिब से पेंसिल को डिप करते हैं। जब पेंसिल को डिप करेंगे और आप पेंसिल को बार बार मूव करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन में मूव करेंगे, तो आप देखेंगे कि पानी की सरफेस के ऊपर वेव पैदा होना शुरू हो जाती है। और ये हम सबको मुशाहिदा, इट्स आवर ऑब्जर्वेशन, कि जब भी आप पानी में कोई भी चीज फेंके वहां पर वेव्स पैदा होने लगती है। और हमें जाहिर में नजर क्या आता है? वेव मोशन नजर आती है कि जी पानी वेव हरकत करते हुए दूसरी किनारे की जानिब चली जा रही है। यहां से जब आप बार बार पेंसिल को टू एंड फ्रो मोशन फराम करेंगे तो वेव पैदा होगी। और लेकिन कार्डबोर्ड जो है वो इसी वेव के साथ वन टाइम मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगा, वन टाइम मिनिमम पोजीशन पे जाएगा, हरकत करता हुआ नजर आएगा। लेकिन आप इसका ऑपोजिट क्या है? लेकिन आप काफी देर तक मुशाहिदा करते थे, ये कार्डबोर्ड यहां से मूव करके किनारे तक नहीं जाएगा,
तो बाज़ाहिर अपीरेंटली जो हमें मोशन नजर आ रही है वो दरअसल क्या है कि पार्टिकल्स अपने ही पॉइंट पर टू एंड फ्रो मोशन में मसरूफ हैं। दे आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ टब। ये एक्सपेरिमेंट साबित करता है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट देयर मेन पोजीशन। जब ये सीक्वेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेन पोजीशन शो एज अ सीक्वेंस, तो हमें वेव मूव करते हुए वेव मोशन नजर आती है। दरअसल वेव मोशन टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल्स है। डियर स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क है स्टडी पेज नंबर 1 आंसर करने की कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 12.1। बहुत शुक्रिया।